प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को सलाम। मसीह में आपकी हमेशा सलामती हो। मेरी दुआ है आप में से हर मेरे भाई और बहन के लिए जो इस समय मुझे देख रहे हैं, और मेरी दुआ है कि हर दिन खुदावन आपको महफूज रखे, वो आपको बरकत दे, वो आपको अपने दान और वरदान, गिफ्ट्स और फ्रूट्स से नवाजे। ये मेरी आपके लिए दुआ है। आज मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड हैं, बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि प्रार्थना सुनी जाएगी। हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, और उनको लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, जबकि प्रॉब्लम उनका खुद का एक नेगेटिव एटीट्यूड है। मैं आपको सच कहता हूँ, प्रॉब्लम्स आज जो हैं कल चली जाएंगी, फिर परसों दूसरी आएंगी, फिर वो भी चली जाएंगी, फिर दोबारा आएंगी। कब तक आप प्रॉब्लम्स को ही देखते रहेंगे? इट्स बेटर कि आप स्ट्रॉन्ग बने, आपका अपने माइंड को, अपने ख्यालों को नया करें, खुदावन के हर पैगाम को पढ़ें जो बाइबल में है। मैं आपके सामने एक स्क्रिप्चर पढ़ रहा हूँ, ये आपके लिए उर्दू में भी है, लेकिन मैं आपके साथ हिंदी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर अमाल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत यहाँ लिखा है। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, और जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, यहाँ पर एक बंदा है जो लंगड़ा है और भिखारी भी है। मुझे लगता है इसलिए भिखारी है क्योंकि लंगड़ा है। अब चल नहीं पाएगा तो उसे मांगना ही पड़ेगा। अब उसकी एक सोच है यहाँ पर कि यहाँ बैठना है, जो लोग आएंगे जाएंगे उनसे मांगना है ताकि जिंदगी चल पाए। अब पतरस और यूहन्ना ने, वो जब वहां से जा रहे थे हैकल की तरफ दुआ करने के लिए, और बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम बताता है कि उस लंगड़े ने पैसे मांगे, लेकिन इन दोनों ने उनको कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने कहा, नहीं, पैसे नहीं है हमारे पास, कुछ और है हमारे पास। नासरी यीशु के नाम में चल और फिर। और बाइबल कहती है वो उसी समय खड़ा होके चलने फिरने लगा। मैं सोच रहा था पतरस ने उसको पैसे क्यों नहीं दी। पतरस एक पाकरू, एक रूहे कुदूस से भरा हुआ व्यक्ति था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसर्नमेंट रखता था, वो परखता था कि एक्चुअली बात क्या है। जैसे जब आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चों के दोस्तों को देखते हैं तो आप डिसर्न कर लेते हैं, परख लेते हैं कि ये दोस्ती अच्छी नहीं है, और आप अपने बच्चों को सलाह मशवरा देते हैं कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए। वैसे ही पीटर के अंदर एक अमेजिंग स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग थी। वो जानता था कि बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, और उसने ये जान लिया, भले ही ये व्यक्ति पैसे मांग रहा है, लेकिन पैसे जरूरत नहीं है इसकी, ये तो खत्म हो जाएंगे, दोबारा मांगेगा। कुछ ऐसा करते हैं कि इसकी मांगने की जो हालात है वो बदल जाएं। और बाइबल कहती है वो उसको उन्होंने ठीक कर दिया, चंगाई दी उनको, और वो उछल पड़ा। आप जानते हैं, मैं बिलीव करता हूं, और मुझे लगता है आपको भी ये करना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल से है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि बाइबल वादा नहीं करती कि वो आपको कंफर्टेबल लाइफ देगा। यह सबत का दिन है, हम अंदर से बहुत रेस्ट में रहते हैं, लेकिन बाहर हमें बहुत मेहनत करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन बाइबल नहीं कहती है कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा आप ब्लेस्ड, हमेशा आप आशीषित ही रहेंगे, हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे। जी नहीं, बाइबल कहती है चैलेंजेस आएंगे। यीशु ने कहा 16:33 यूहन्ना में कि इस दुनिया में तुम्हें तकलीफें आएंगी, इस दुनिया में संकट आएंगे, पर डरो मत, मैंने इसे जीता है। आप जानते हैं, बेटर होगा कि हमेशा हम स्ट्रॉन्ग बने रहें, अपने माइंड को रिन्यू करें, हर दिन खुदा का कलाम पढ़िए। इससे आपका मन नया होगा, इससे आप स्ट्रॉन्ग होंगे, इससे आपको पता चलेगा कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है, वो आपको क्यों इन रास्तों से लेके आया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसने मांगा, उन्होंने नहीं दिया, उससे चंगाई दी। वैसे ही आज हमारी पहली ज़रूरत है कि हमारा मन बदले,
हम पाकरू से भरे हुए रहे, स्ट्रॉन्ग बने और हर चीज के सामने स्ट्रांगली खड़े रह पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रॉब्लम सामने था, फिर भी आप स्ट्रांग थे, डरे नहीं, पॉजिटिव थे। दाऊद ये नहीं कहता कि दुश्मन मर गए हैं, अब मैं मेज बिछा के खाना खाऊंगा। वो कहता है मैं अपने दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है आई लॉर्ड सेट माई टेबल बिफोर माई एनिमीज। खुदा मेज बिछाता है। मेज पे क्या होता है? खाना खाया जाता है। हम जश्न दुश्मनों के मरने के बाद नहीं, सामने करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। वो आपसे प्यार करता है। किसी चीज को लेके परेशान मत होइए। इस समय आपके सामने एक नंबर है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है यहाँ लिख के भेजिए। ये नंबर मेरे पास रहता है, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा अपने फ्री टाइम में, और मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा। खुदा आपके साथ है। यदि आपको लगता है आज का वीडियो मेरे लिए था, वर्ड मेरे लिए था, तो कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। यीशु की जय, मसीह में आपकी सलामती हो। थैंक यू।